हेलो माय स्वीट कैरेमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने रिवेंज के लास्ट पार्ट में देखा था, जेके अब ते को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, पर अब वो बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें बोलना बंद कर चुके थे। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। वो जिमिन से कई बार शुगा से मैरिज करने के लिए कहते हैं, वो उनसे कई बार बात करते हैं। वो शुगा के घर पे जाके बहुत बार उनसे माफ़ी मांग चुके हैं और जिमिन और उन्हें एक होने के लिए कई बार बोलते हैं। वो उनसे इतने ज़्यादा रिक्वेस्ट कर चुके होते हैं कि अब शुगा भी उनकी बातों को इग्नोर नहीं कर पाते हैं। वो फिर फाइनली जेके की बात मानने के लिए रेडी हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, मैं एक बार जिमिन से मिलूँगा और मैं देखूँगा कि जिमिन का जो भी आंसर होगा मैं वही जेके फॉलो करूँगा। पर मैं अभी तुम्हें कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ। जो तुमने पास्ट में किया उसके लिए मैं तुम्हें अभी माफ़ नहीं कर सकता हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम कभी भी हमारे लाइफ में वापस आओ, ते की लाइफ में वापस आओ। तो ये बात सुनकर जेके एग्री करते और कहते हैं कि मैं बस जिमिन हियोंग और आपकी मैरिज के बाद यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊँगा। प्लीज़, मैं अपने हियोंग को ऐसी तकलीफ़ में नहीं देख सकता हूँ। वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। प्लीज़ आप उनसे मैरिज कर लीजिए। मैंने आपको बहुत ज़्यादा गलत समझा। ये सुनकर शुगा उनसे कहते हैं कि ठीक है, पर मैं तुम्हें अपनी लाइफ में कभी नहीं चाहता हूँ, तो तुम्हें अपनी ये बात रखनी होगी जेके। और ये कहकर वो उनकी तरफ देखते हैं। जेके एक फोर्सफुल स्मेल करते हैं और कहते हैं, मैंने जो भी पास्ट में गलती करी उसके लिए यही मेरे लिए पनिशमेंट ठीक है कि मैं आप सब से दूर रहूं। और वो ये कहकर स्माइल करते हैं और वो फिर शुगा के मेंशन से अपने घर आ जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। जिमिन उनकी इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट को देख के थोड़े से कंफ्यूज होते हैं और कहते हैं कि जेके क्या हुआ, तुम इतने ज़्यादा हैप्पी क्यों हो, इतने ज़्यादा एक्साइटेड क्यों। तो वो उनकी तरफ देख के स्माइल करते और कहते हैं कि हियोंग, फाइनली शुगा हियोंग मान गए हैं। ये सुनकर जिमिन उनकी तरफ शॉक्टफुल फेस से देखते हैं और कहते हैं किस चीज़ के लिए शुगा मान गया है। तो जेके स्माइल करते और कहते हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो आज हमारे यहाँ डिनर के लिए आएंगे। ये सुनकर जिमिन बस उनकी तरफ देखते और कहते हैं कि ठीक है, और फिर वो चुपचाप अपने रूम में चल जाते हैं। जिमिन के ऐसे रिएक्शन को देख के जेके बस एक स्माइल करता है और फिर वो अपने रूम में आ जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा सैड होते हैं। वो ते को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं और अब उन्हें ते की इतनी ज़्यादा याद आ रही होती है। वो हर सेकंड बस ते को मिस करते हैं, पर वो किसी से ये सारी फीलिंग्स नहीं कह सकते हैं। वो अब बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं। उन्होंने जो भी पास्ट में गलती करी उस चीज़ के लिए उन्होंने एक इनोसेंट के दिल को इतना ज़्यादा हर्ट किया। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा अपने आप से ही नफ़रत करने लगे थे और वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हैप्पी थे कि वो फाइनली इन सब की लाइफ से अब दूर चले जाएंगे और ते जो सबसे दूर गए हैं वो अपने हियोंग के पास आ जाएंगे और मैं उसे कभी भी अब हर्ट नहीं करूँगा। मैं इन सब की लाइफ से हमेशा के लिए दूर चला जाऊँगा। और ये सोच के वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थे और वो शुगा का वेट करने लगते हैं। और दूसरी साइड ते अपने 3 मंथ के बेबी के साथ बहुत ज़्यादा खुश था। वो उसकी लाइफ कंप्लीट हो गई थी, वो उनके साथ ही बिज़ी रहने लगा था। वो कभी भी अब सैड नहीं होता था। वो अपने बेबी के साथ हमेशा स्माइल करता था, उसे हमेशा हैप्पी रखता था। और उसका बेबी भी देखो बहुत ज़्यादा क्यूट था, जो अपने मॉम से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो बस हर वक्त अपने बेबी के लिए ही ते जैसे ज़िंदा था। वो बस अपने बेबी को एक सेकंड के लिए भी अपने से दूर नहीं करता था। वो उसे इतना ज़्यादा लव और केयर करता था, जिसे देखकर जेहोब और वाइन काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि फाइनली ते के फेस पे इतने टाइम बाद स्माइल आई। वो अपने बेबी के साथ कितना ज़्यादा हैप्पी है, वरना वो हमेशा सैड रहता था। वो इतना ज़्यादा अपसेट रहता था, जिसे देखकर जेहोब और वाइन को भी बहुत ज़्यादा हर्ट होता था। और दूसरी साइड फाइनली शुगा उनके मेंशन में आते हैं और वो जैसे ही मेंशन में आते हैं मेड डोर को ओपन करती है तो जिमिन और जेके काश में बैठे होते हैं। वो दोनों शुगा का ही वेट कर रहे होते हैं। शुगा उनकी तरफ आते हैं, वो जिमिन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और प्रिटी लग रहे होते हैं। शुगा बस उनकी तरफ देखते हुए स्माइल करते हैं और वो बस स्माइल करते हुए जैसे ही वो अंदर आते हैं, जिमिन वहाँ से जाने लगते हैं। तो शुगा उनसे अपनी स्वीट वॉइस में कहते हैं, जिमिन प्लीज़ तुम बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो जिमिन उनसे कहते हैं कि पहले डिनर कर लो, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। पर शुगा उन्हें कहते हैं कि मेरे को तुमसे अभी कुछ बात करनी है। और
वो जिमिन के हैंड को पकड़ते हैं और उन्हें अपने साथ काउच पे लेके बैठ जाते हैं और ये सब जेके देख के स्माइल करते हैं और वो ते को मिस करने लगते हैं कि वो भी ते के साथ ऐसे ही इतना हैप्पी टाइम स्पेंड करते थे। और फिर वो उन दोनों की तरफ देखते हैं। शुगा जिमिन से कहते हैं कि जिमिन, मैं तुमसे आज भी बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे मैरिज करोगे? जिमिन ये सुनकर उनकी तरफ देखते हैं और फिर वो कुछ नहीं कहते हैं, वो बस साइलेंट खड़े होते हैं। तो शुगा उनसे फिर से बोलते हैं कि मैंने जो भी पास्ट में किया वो सब मेरी मिस्टेक थी, अगर तुम मुझे दूर रह के पनिश करना चाहते हो तो जिमिन तुम कर सकते हो। पर शुगा के लिप्स पे जिमिन तुरंत ही अपनी फिंगर रख देते और कहते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई मिस्टेक नहीं थी। शुगा प्लीज़ तुम अपने आप को ब्लेम करना बंद करो और ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुमसे आज भी बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुमसे मैरिज करने के लिए रेडी हूँ। पर तुम्हारे मॉम डैड, ये सुनते ही शुगा उनकी तरफ स्माइल करते और कहते हैं कि मैंने और मेरे लिटिल ब्रदर ते ने हम मॉम डैड से बहुत टाइम पहले ही सारे अपने रिलेशन तोड़ दिए थे। अब वो दोनों यहाँ पे नहीं है, वो दोनों ऑस्ट्रेलिया में और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं और अब उन्हें हमारी किसी भी चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो खुद चाहते हैं कि वो हमारी फैमिली में आ जाए, पर मैं नहीं चाहता हूँ कि वो कभी भी हमारी लाइफ में आए और तुम्हें इसके लिए फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो कभी भी आके तुम्हें हर्ट नहीं कर पाएंगे। और वो ये कहकर शुगा उनके हैंड को पकड़ते हैं। तो जिमिन स्माइल करते और कहते हैं कि मैं तुमसे मैरिज करने के लिए रेडी हूँ, पर शुगा मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है। तो शुगा उनकी तरफ देखते और कहते हैं क्या रिक्वेस्ट है? तो जिमिन अपनी बहुत ही स्वीट वॉइस में कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि हमारी मैरिज में ते भी शामिल हो। ये सुनकर शुगा उनकी तरफ देखते हैं, फिर वो जेके की तरफ देखते हैं। जेके ये बात सुनकर शुगा और जिमिन की तरफ देखते हैं। वो तुरंत ही, जब उन्हें अपनी तरफ ऐसे देखते देखते हैं, जेके तुरंत ही अपने फेस को नीचे कर लेते हैं। शुगा अपनी थोड़ी सी रूड वॉइस में कहते हैं कि जिमिन ऐसा नहीं हो सकता है, ते यहाँ पे नहीं आ सकता है और वो यहाँ पे अब कभी भी नहीं आना चाहता है। ये बात सुनकर जिमिन उनकी तरफ देखते और कहते हैं प्लीज़ शुगा, मैं जानता हूँ कि तुम अपने लिटिल ब्रदर को बहुत ज़्यादा मिस करते हो और इन सब में ते की कोई मिस्टेक नहीं थी, तो ते क्यों हम सबसे दूर रहेगा? ये सब सुनकर जेके बस अपने फेस को नीचे कर लेते हैं। फिर वो अपनी बहुत ही लो टोन में कहते हैं कि शुगा ह्योंग, आपको प्लीज़ परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ते को यहाँ पे बुला सकते हैं, मैं आप लोग की वेडिंग में शामिल नहीं होऊंगा, आप प्लीज़ ते को बुला लीजिए और उसे अपने पास रखिए, उसे प्लीज़ ऐसे अपने से दूर मत रखिए। ये सब मेरी वजह से हुआ है और इन सब चीज़ों के लिए मैं पनिश पाने के लिए रेडी हूँ, अब मैं आप सबसे दूर चला जाऊँगा। तो जिमिन तुरंत ही उनकी तरफ देखते और कहते हैं कि जेके तुम ये सब क्या कह रहे हो, तुम ये सारी बातें नहीं कर सकते हो। पर जेके उनकी तरफ स्माइल करके देखते और कहते हैं कि प्लीज़ ह्योंग, मुझे मत रोकिए, अब मैं जानता हूँ कि ते को आप सबकी बहुत ज़रूरत है, वो बहुत इनोसेंट है, वो अकेले पता नहीं कैसे सरवाइव कर रहा होगा, वो अकेले नहीं रह सकता है, प्लीज़ आप उसे अपने पास बुला लीजिए और उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ से चला जाऊँगा और मैं अकेले अपनी पूरी लाइफ को ऐसे ही स्पेंड करूँगा। ये सुनकर शुगा उनकी तरफ शॉर्टफुल आइज से देखने लगते और कहते हैं कि तुम क्यों अकेले रहना चाहते हो, तुम तो किसी से भी मैरिज करके अपनी लाइफ को हैप्पीली बिता सकते हो, तुमने कौन सा कभी ते से प्यार किया था और तुमने तो बस उसे रिवेंज के लिए करा था, प्यार तो मेरे ब्रदर ने तुमसे किया था, इसलिए वो अकेला सबसे दूर रह के अपने आप को पनिश कर रहा है। तो ये सुनकर जेके की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि मैंने ये सब वर्ड्स कहे हैं, पर मैं इन सारे वर्ड्स के लिए रिग्रेट फील करता हूँ ह्योंग, मैंने ये सब गुस्से में कहा था और मैं अब माफ़ी भी मांगने के लायक नहीं हूँ, मैं ते के सामने अपने आप को फेस भी नहीं कर सकता हूँ, प्लीज़ आप ते को मैरिज में बुला लीजिएगा, मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा। पर जिमिन उनसे कहते हैं कि मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरी और शुगा की जब मैरिज हो तो ते और तुम दोनों हमारी मैरिज में शामिल हो, प्लीज़ शुगा, तुम मेरी इतनी सी विश को पूरा नहीं कर सकते हो, मैं तुमसे इसके अलावा कुछ और नहीं मांगूंगा, तुम बस एक बार मैरिज में ते को बुला लो, उसके बाद ते का जो भी फैसला होगा, ते यहाँ पे रहना चाहता है नहीं रहना चाहता है वो सब उसका फैसला होगा, हम बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। और जेके तुम बिल्कुल भी ते को के सामने नहीं आओगे, ते को हर्ट करने के बारे में सोचोगे भी नहीं। तो शुगा तुरंत ही उनकी तरफ देखते और कहते हैं कि
प्लीज़ जेके मेरा लिटिल ब्रदर बहुत ज़्यादा हर्ट है, वो बहुत ज़्यादा पेन में, उसे अब दोबारा प्लीज़ हर्ट मत करना, वो बिल्कुल भी अब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये सुनकर जेके बस स्माइल करते और कहते हैं कि आपको मेरी वजह से कभी भी देखिए लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप प्लीज़ फिक्र मत कीजिए। और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। जिबिन और शुगा बस उन्हें वहाँ से जाते देखते हैं। जेके अपने रूम में आ जाते हैं और वो रूम के डोर को लॉक करके स्लाइड होकर डोर के सहारे बैठ जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं और वो रिग्रेट कर रहे होते हैं कि उन्होंने ते को क्यों हर्ट करा, उन्होंने ते का दिल क्यों तोड़ा और आज ते पता नहीं किस कंडीशन में होगा। ये सब सोचकर उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और ऐसे ही डेज जा रहे होते हैं। शुगा और जिमिन रेडी हो चुके होते एक दूसरे से मैरिज करने के लिए। जेके सारी चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं। जिमिन और शुगा दोनों मैरिज 3 मंथ्स के बाद करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वो इस 3 मंथ्स में सारी चीज़ें रेडी कर रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा एक ग्रैंड वेडिंग की तैयारी कर रहे होते हैं, जो कि जेके हर सेकंड हर छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रख रहे होते हैं कि वो अपने जिमिन हियोंग को खुश कर सके, उनकी मैरिज में किसी भी चीज़ की कमी ना रहे, जिससे जिमिन कहीं सैड ना हो जाए। वो एक बहुत ही ग्रैंड वेडिंग की तैयारी में जेके बिजी होते हैं। वो हर चीज़ का ध्यान रखते हैं जिससे जिमिन को खुशी मिले, जिमिन हैप्पी रहें। और शुगा भी यही सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं और वो ये सारी चीज़ें ते को बता देते। ते उनकी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि हियोंग मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ, आप और जिमिन हियोंग इतने टाइम के बाद एक हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों हमेशा हैप्पी रहें और आप दोनों की मैरिज लाइफ बहुत ही हैप्पीनेस के साथ बीते। और वो ये कहकर काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होते हैं। तो शुगा उनसे अपनी बहुत ही स्वीट वॉइस में कहते हैं कि ते क्या तुम हमारी मैरिज के लिए यहाँ पे आ सकते हो, वेडिंग के लिए। ते ये सुनकर उनकी बात से बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते और कहते हैं कि हियोंग आप ये क्या कह रहे हैं, मैं वहाँ पे कभी नहीं आ सकता हूँ और मैं वहाँ पे नहीं आना चाहता, आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। मैं अपने बेबी के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ और प्लीज़ आप कभी भी किसी को मत पता लगने दीजिएगा कि मैं कहाँ हूँ या मेरा कोई बेबी भी है। प्लीज़ आप हर चीज़ को ऐसे ही सीक्रेट रखिए। पर शुगा उनसे कहते हैं कि जिमिन चाहता है कि तुम हमारी वेडिंग में शामिल हो और वो जब तक मुझसे वेडिंग नहीं करेगा जब तक तुम नहीं आओगे। ये सुनकर ते बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते और कहते हैं कि प्लीज़ हियोंग आप ये सब क्या कह रहे हैं, ऐसा कहना बंद कीजिए, मैं नहीं आ सकता हूँ। प्लीज़ आप जिमिन हियोंग को समझाइए कि मैं नहीं आ सकता हूँ और मैं आप लोग की मैरिज के बाद आप लोग जब कभी सिंगापुर आएंगे तो मैं आप लोग से ज़रूर मिलूँगा। प्लीज़ आप उन्हें बोलिए कि मैं अभी नहीं आ सकता हूँ, मैं उस कंट्री में नहीं आना चाहता हूँ और वहाँ पे आपको पता है ना कुकी भी होंगे तो मैं उनको फेस नहीं कर सकता हूँ। प्लीज़ हियोंग मेरी प्रॉब्लम समझे। सो फ्रेंड इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।